हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा आरबीआई का सिलेबस और हमने अब तक ये येलो पोर्शन कवर किया है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये बहुत न्यूज़ में रहता है क्योंकि गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस मॉडल पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो, जनरल पब्लिक को अच्छी सर्विस देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे रहती है। लेकिन गवर्नमेंट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रही, तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज आके गवर्नमेंट की हेल्प करे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल डिज़ाइन करे या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे या खुद से ऑपरेट करे, और अगर बीच बीच में काम निकल के आए तो उसे मेंटेनेंस भी करे? बिल्कुल हो सकता है। प्राइवेट कंपनीज आके भी गवर्नमेंट के लिए ये काम कर सकती है, राइट? इसे ही हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट से मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने का काम करती है। समझ गए कंसेप्ट? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। A public-private partnership involves the private sector in aspects of provision of infrastructure assets or of new or existing infrastructure services that have traditionally been provided by the government. While there is no single definition of PPPs, they broadly refer to long-term contractual partnerships between public and private sector agencies specifically targeted towards financing, designing, implementing and operating infrastructure facilities and services that were traditionally provided by public sector. अब फ्रेंड्स, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कुछ मॉडल्स हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें आता है डिज़ाइन बिल्ड मेंटेन, डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट, डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट मेंटेन। उसके बाद है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसमें हम देखेंगे बॉट टोल, मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र टोल, फिर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र एन्युटी। उसके बाद आखिरी में ईपीसी, जिसे हम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल बोलते हैं। इतना सारा कंटेंट देख के आप डर मत जाओ, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट्स है और जो भी हार्ड कंसेप्ट रहेंगे उसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा, सो डोंट वरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बिल्ड मॉडल से। नाम से ही आपको समझ रहा होगा, यहाँ प्राइवेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन बनाती है और उसे बिल्ड करती है। बिल्ड करने के बाद उस प्रोजेक्ट को वो गवर्नमेंट के हवाले कर देती है। उसके बाद गवर्नमेंट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करता है। बहुत सिंपल है। इसे हमने और एक नाम दिया है, दैट इज़ बिल्ड ट्रांसफ़र। मतलब प्राइवेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती है और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है। ओके? So under design build model, the government contracts with a private partner to design and build a facility in accordance with the requirements set by government. After completing the facility, the government assumes responsibility for operating and maintaining the facility. This method of procurement is also referred to as build transfer. अब नेक्स्ट है डिज़ाइन बिल्ड मेंटेन। ये भी आप नाम से समझ गए होंगे। यहाँ प्राइवेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करके बिल्ड करता है, लेकिन उसका काम वही ख़त्म नहीं होता। गवर्नमेंट जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करती है, उस वक्त उसमें अगर मेंटेनेंस का काम आ गया तो वो भी प्राइवेट कंपनी को करना होता है। ओके? सो डिज़ाइन बिल्ड मेंटेन मॉडल इज सिमिलर टू डिज़ाइन बिल्ड, except that the private sector also maintains the facility. The public sector retains the responsibility for operations. नेक्स्ट है डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट। यहाँ प्राइवेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करके बना देती है और वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हवाले करती है, लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट कंपनी उस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करती है। इसे हमने और एक नाम दिया है, दैट इज़ बिल्ड ट्रांसफ़र ऑपरेट, जहाँ प्राइवेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है, उसके बाद वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है और ट्रांसफ़र करने के बाद खुद ऑपरेट करती है जब तक उसका प्रॉफिट ना निकले। समझ गए कंसेप्ट? So under design build operate DBO model, the private sector designs and builds a facility. Once the facility is completed, the title for the new facility is transferred to the public sector, while the private sector operates the facility for a specific period. This procurement model is also referred to as build transfer operate, that is BTO. अब नेक्स्ट है डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट मेंटेन। यहाँ प्राइवेट कंपनी सब कुछ करती है, डिज़ाइन निकाल के उस प्रोजेक्ट को बनाती है, उसे खुद ऑपरेट करती है और जब मेंटेनेंस का काम आया तो वो भी करती है। यहाँ प्राइवेट कंपनी पूरा प्रोजेक्ट तब तक संभालती है जब तक उसका पूरा कॉस्ट और प्रॉफिट नहीं निकल जाता। एक बार कॉस्ट और प्रॉफिट निकल गया कि उसके बाद ये वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के नाम कर देती है। ओके?
इसलिए हम इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर भी बोलते हैं, जहां प्राइवेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के ऑपरेट करती है और प्रॉफिट होने के बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। So the design build operate maintain model combines the responsibility of design build procurements with the operation and maintenance of a facility for a specific period by a private sector partner. At the end of that period, the operation of the facility is transferred back to the public sector. This method of procurement is also referred to as build operate transfer, that is BOT. So friends, यह हमारे पहले 4 इंपॉर्टेंट मॉडल कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को समझेंगे और बाकी मॉडल्स को देखेंगे। इस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को मैं सेपरेटली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे और बाकी करंट अफेयर्स में आते रहता है और मैं नहीं चाहता कि आप इस मॉडल को बाकी मॉडल से कंफ्यूज हो जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।